पहले बात करेंगे अयोध्या को लेकर मच रही सियासी होड़ को। सियासत में अयोध्या को लेकर इतना शोर क्यों है और अयोध्या जाने को लेकर इतना होड़ क्यों है। अयोध्या जिसे अथर्ववेद में अजेय नगरी कहा गया है, लेकिन कुछ लोग इसे सियासत में कालीनेमी बनकर लोगों को भरमाने के फिराक में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर की एक जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सनातनी बनने के ढोंग पर कड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये आपकी ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब उन्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गलत थी। उन्होंने कहा कि आज भगवान राम भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है, ये देखने और समझने की बात है। 2017 के पहले जो लोग श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि सबके राम और अयोध्या जाने के लिए मचल रहे हैं। ये राम भक्तों की ताकत है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में सियासत इसे 2027 के असेंबली चुनाव का एजेंडा बना रही है। राम की नगरी अयोध्या आज अपने प्राचीन वैभव को पाकर देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। उस राम नगरी अयोध्या को लेकर नेताओं के भ्रम फैलाने की साजिश 500 वर्षों के राम भक्तों के संकल्प और संघर्ष को बेमानी साबित करने के लिए तुली हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सत्तारूढ़ बीजेपी पर चंदा चोरी को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नेशन फर्स्ट वाली पार्टी नहीं है, ये डोनेशन फर्स्ट को अपना धर्म मानती है। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है कि अयोध्या की लूट तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। कांग्रेस नेता भारत के महान तीर्थ स्थलों के कायाकल्प को लूट का जरिया मानते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेराफेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की आ रही खबरें अति गंभीर व चिंतनीय हैं। ऐसे लोगों को कतई भी बख्शे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण भी नहीं ठीक है। साथ ही अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में कोई भी शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहाँ व्यवस्था है, तो उनका यहाँ अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्द ही सुलझाना चाहिए। ये तो उचित होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच अब और तेज हो गई है। उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट शासन के समक्ष होगी। पुलिस ने इसी कड़ी में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। मीडिया की खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान पुलिस ने प्रशासनिक फैसलों, चढ़ावों की व्यवस्था, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और शिकायतों के निपटारों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। सवाल ये भी है कि चंदा चोरी पर एसआईटी जांच कर रही है। सीबीआई जांच के लिए पीआईएल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डाली गई है। सरकार राम भक्तों के एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार है। फिर अचानक अयोध्या के लिए सियासी तूफान बनाने की कोशिश सिर्फ सियासी एजेंडा ही कही जा सकती है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग राम भक्तों पर लाठियां चलाते थे, वे आज आस्था की वकालत कर रहे हैं। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है।
अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चंदा चोरी को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। और अयोध्या चंदा विवाद को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या की लूट तो झांकी है, बाकी काशी मथुरा अभी बाकी है, ये नारा कांग्रेस दे रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस के लोगों ने। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे, विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे, और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे, जैसे यूपी में जैसा हो रहा है। और आरएसएस की भाषा में कहें तो अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस भी भगवान राम भक्ति की दुहाई दे रही है। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक मेहमान हम और इसके साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता है हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी आपका स्वागत है। और विकास सिंह आपका भी स्वागत है। हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले तो हमें ताज़ा अपडेट्स बताइए इस पूरी खबर को लेके कि क्या कुछ हो रहा है। एसआईटी की जो जांच है उसको लेकर के अगर कुछ खबरें आई हों, अगर जो नेक्स्ट पोर्शन है उसका, उसके अलावा जो सियासत तेज़ है, कुछ बयानबाजियां तेज़ हैं, इसको लेकर भी बताइए कि क्या कुछ अपडेट्स हैं इस पूरी सियासत की, अगर अपडेट आपसे लेना चाहें तो। देखिए निखिल, इस समय हम अयोध्या नगरी में ही मौजूद हैं और हाँ, यहाँ पर आदत जो है पुलिस आपसे की लिए टीम है लखनऊ कहने की, इसलिए वो यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर जो एफआईआर लॉन्च कराई गई थी, 8 आरोपियों को जो पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कल 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और वहीं पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वो 8 आरोपियों के घर गई, वहां पर तलाशी लिया गया। कुछ जगहों पर कुछ दस्तावेज, कुछ जेवरात मिलने की बात सूत्र बता रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से भी बातचीत की है। इस संदर्भ में तकरीबन 2 से 3 घंटे बात की है और साथ साथ ट्रस्ट के अन्य मेंबर से भी बात की। और इस बातचीत के दौरान जो बातें बताई जाती हैं उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग या स्पष्टीकरण किया जाए, दूसरे से भी वो सारी बातें की जाती हैं। और कुल मिलाकर अभी इस अगर पूरे प्रकरण की बात करें तो जो भी कलेक्शन होता था दान और चंदे का, वो कहाँ आता था, किस तरीके रखरखाव होता था, कैसे गिनती होती थी, इस पूरी प्रक्रिया में जो भी कर्मी लगाए गए थे उन सभी से आगे जांच करनी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा और लोगों से अभी पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात स्पष्ट है कि इस मामले में दोषी जो होगा सजा मिलेगी, इसमें तय है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को कोई शंका नहीं है, चाहे वो नगरवासी हो, चाहे वो ठीक है। वो सियासत वाला पार्ट जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो भी बता दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस नगरी में मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि अयोध्या नगरी की अगर हम बात करते हैं तो हम जाएंगे 2017 में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या आए थे। दीपोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर शुरुआत किया था। तब मंदिर यहाँ पर नहीं बना था और नगर वासियों ने कहा था कि मंदिर कब बनेगा, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि आप आश्वस्त रहिए, मंदिर जरूर बनेगा। वही यकीन, वही सारी चीजें थी इन लोगों ने किया। और
प्रभु श्री राम का आज भव्य मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हो चाहे अयोध्या हो, ये विकास का एक मॉडल है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक इससे पहले हम देखते थे पूर्ववर्ती सरकारों में कि अयोध्या को तो अछूत कहा जाता था। यहाँ पर लोग आसपास आते थे लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं जाते थे तमाम सारे बड़े नेता, क्योंकि उनको लगता था कि वहां चले गए तो उनका वोट बैंक ना नाराज हो जाए। और आज अयोध्या जाने की होड़ है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जी आज तमाम सारे लोग आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है वो उस मॉडल पर चोट पहुंचाने के लिए और 2027 का जो चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं सनातन विरोधी एक छवि थी, उसको कहीं हटाने के लिए तमाम सारे राजनीतिक दल इसमें आ रहे हैं, इसमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि चाहे विरोधी दल हो चाहे पक्ष के लोग हों, सभी ये चाहते हैं कि जो गड़बड़ी अगर हुई है तो गड़बड़ी करने वालों को सख्त कार्रवाई मिले। लेकिन 2027 का चुनाव है तो राजनीति तो अपने आप लाजमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विनोद मिश्रा जी, एक स्टेटमेंट बार बार आया, अयोध्या जाने की होड़ है। अगर असल में इसको दो पार्ट्स में अगर मैं, एक तो अयोध्या जाने की होड़ श्रद्धालुओं में है। आप देखिए कि किस तरह से टेम्पल इकॉनमी और अयोध्या में जो टूरिस्ट फुटफॉल है, तो जाहिर तौर पर अयोध्या जाने की होड़ है। लेकिन राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो वहाँ जो अयोध्या जाने की होड़ है वो बिल्कुल उसका पर्सपेक्टिव अलग है। कैसे इसको बताएंगे, क्या कुछ रखेंगे इस बारे में? निखिल जी, आपके शो में आज दो बड़े गेस्ट बैठे हुए हैं। सीधे प्रयागराज जी से त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं और अयोध्या जी से आपके सीधे अनिरुद्ध जी बैठे हुए हैं। तो दोनों उस जगह के, तो मुझे लगता है कि हम आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो मैं तो दोनों को प्रणाम करता हूं। और त्रिपाठी जी से मैं बस इतना कहूँगा कि 65 करोड़ लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में स्नान करके आए और चले गए। आपने भी देखा उस महाकुंभ का वो दर्शन, मैं भी देखा था, मैं भी साक्षी था, और इनके तो घर में ही हुआ था त्रिपाठी जी का। 65 करोड़ लोग, आप ये बात आप करते हैं तो पूरा यूरोप से भी ज़्यादा की आबादी एक प्रयागराज के छोटे से शहर में गंगा जी के तट पे आए और स्नान करके चले गए। उसकी तारीफ में तो कभी कभी हमने नहीं सुनी। कभी विपक्ष के लोग ये कहें कि भारत की मर्यादा, भारत के गौरव, भारत के प्रयागराज की वो महिमा कभी नहीं सुनी। लेकिन एक स्टैम्पेड हुआ तो त्रिपाठी जी सबसे आगे थे उस रिएक्शन में। पूरे कांग्रेस पार्टी, सपा ऐसे लगा कि पूरा का पूरा इस महाकुंभ के आयोजन को एकदम ये बता दे कि भ्रष्ट है, करप्ट है, क्या क्या नहीं कहा। हम लोग नहीं भूलते हैं चीज़ों को। यही चीज़ अब आज अयोध्या में है। 500 वर्षों के इस राम भक्तों की वो तपस्या है। कोठारी बंधु का नाम तो भी नहीं कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी जुबान पे लिया होगा। ऐसे ऐसे अमर शहीदों का वो त्याग है। और उसके बाद राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का सपना पूरा हुआ है। ये एक बड़ा, आप कहिए, संघर्ष की एक तपस्या है उन राम भक्तों की। और उस राम भक्तों की इस तपस्या को और अयोध्या की अजय नगरी को आप एक छोटे छोटे चीज़ों को इस तरह बना रहे हैं जैसे लगता है किसी संगठन ने, किसी लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है लोगों में। भाई, जिसने किया है ये चोरी, वो महापाप है, वो विश्वासघाती है समाज का। लेकिन इसका मतलब है कि ये पूरा मंदिर अभियान, आज आप पवन खेड़ा का सुन रहे थे, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भारत के मंदिर, भारत के तीर्थस्थल, भारत की विरासत, अगर ये गौरव पाता है, लोगों को इससे गौरव मिलता है, तो इस कॉरिडोर को बता रहे हैं चंदा उगाही। अरे शर्म होनी चाहिए हमारे राजनीतिक दलों को जब ये बात करते हैं। गांधी जी अफसोस कर चुके थे बनारस आके, जो वो कह रहे थे कि अगर हमारे तीर्थस्थल इतनी गंदगी में हैं तो फिर हमें स्वराज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और उसको आज की कांग्रेस अगर कह रही है कि कॉरिडोर का मतलब लूट होता है, तो मुझे लगता है इस देश को सोचना पड़ेगा कि ये सेकुलरिज्म में सनातन को किस रूप में लोग देखते हैं अब तक। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, जिस तरह से अभी देखिए, एक तो स्टेटमेंट की बात आई कि अगर एक जगह पर कहीं कोई चंदा चोरी हुई, और आप इस बात को जानते हो कि साउथ के तमाम मंदिरों से इस तरह की रख रखाव से लेकर कर बहुत सारी चीज़ें पहले भी आती रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, कई बार कोर्ट्स ने उस पर इंटरवीन किया है। लेकिन अगर इस तरह से पूरे मंदिर अभियान को गलत साबित करना और फिर आगे उसमें और जोड़ देना 2-4 मंदिरों के नाम कि ये तो बाकी है, आगे अभी झांकी है, और इस, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के बयान, ठीक है आपकी राजनीतिक लाइन पर पता नहीं कितने फिट बैठते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की आस्था पर भी चोट पहुंचा रहे हैं वो? धन्यवाद निखिल जी। देखिए, अभी 2 बातों से मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा। पहली बात तो योगी जी ने जो बात कही
मैं उस बात से स्टार्ट करूंगा। उन्होंने काशी की बात की कि अभी तो ये बाकी है। काशी में तो सर कॉरिडोर बन गया है, वहाँ 300 रुपए लगता है सुविधा दर्शन के नाम पर, मतलब जजिया कर स्टार्ट है सर। ये सनातन को बढ़ा रहे हैं। जजिया कर को हम लोग पढ़ के मुगलों को गाली देते हैं कि उन्होंने सनातन पर जजिया कर लगाया, हमारे धर्म का नुकसान किया। ये जजिया वसूल रहे बराबर 30 रुपए धर्म बढ़ाया। 30 रुपए 300 रुपए सर। अच्छा, रसीद नहीं कटवाए होंगे, आप लोगों को नहीं लगती होगी। आप वीआईपी थे सर? सर हम लोगों की लगती है। आपका वीआईपी टिकट होगा सर 300 रुपए। सर वीआईपी फिर क्या, भगवान के यहाँ क्या वीआईपी और क्या वो सर? नहीं वो 300 वाली वीआईपी की है सर, वो सच में। तो क्या नहीं ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए अपनी हाँ ठीक है, इसी पे नहीं अटकते, बात आगे करिए। हाँ ठीक सर, वो विनोद जी अटकाएंगे हमको पता है। कोई बात अभी अब उसके बाद विनोद जी पर आ जाते हैं सर। विनोद जी ने कहा कि आप कोठारी का नाम कभी नहीं लेते हैं। साहब आप बालक दास का नाम लेते हैं, जिनकी हत्या इन्हीं लोगों पर आरोप लगा, जिसको कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस राम मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था। ये लुटेरे लूट नहीं कर पा रहे थे, उनकी हत्या करा दिए। उस पर कभी डिस्कशन हुआ? उस पर कभी बात हुई? आज आप चोरी करिएगा और हम चोरी की बात करें कि आप चोरी कर रहे हो, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अरे चोरी क्यों, उजागर करना राजनीति करना नहीं होता। ये संविधान हमारा ये कहता है कि चोरी पाप है, सनातन कहता है कि चोरी पाप है, बौद्धिस्ट कहते हैं चोरी पाप है, इस्लाम कहता है चोरी पाप है। तो भैया इतना पाप, मतलब सारा धर्मवा कह रहा है कि आप पापी हो, हम पापी को पापी ना कहें। अगर हम पापी कह दें तो हम जो है राजनीति कर रहे हैं। आज बताइए, हमारे नेता जा रहे थे, कौन सा अपराध कर रहे थे? इसके पहले भी अजय राय जी गए थे, जब मंदिर बना तब भी गए थे। वो तो काशी के रहने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद है उन पर। भाई आपके पेट में काहे लिए मरोड़ होने लगती है? एक तरफ कहते हो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है भी नहीं, लेकिन एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो आप पूरे प्रदेश के अच्छा, जा किस लिए रहे थे सर? संदीप जी जा किस लिए रहे थे, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा। दर्शन करने जा रहे थे सर। अच्छा, डेलीगेशन जी, प्रेस रिलीज तो ये थी, डेलीगेशन पहले भी गया था। मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट करूंगा 1 मिनट। उसमें कांग्रेस के अमेठी के एमपी थे और भी एमपी थे अजय राय के नेतृत्व में। रायबरेली के एमपी क्यों नहीं थे सर? सर रायबरेली के एमपी भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा। जिस दिन हम इन चोरों के देखिए, आजाद पहले, अब राम मंदिर का इतिहास ही आप जानना चाहते हैं तो 1949 में मूर्तियां रखी गई। शासन किसका? राम मंदिर का ताला खुला, राम मंदिर का, जिसको मस्जिद बताकर इन लोगों ने, इन दुष्ट आत्माओं ने गिरा दिया। उस मंदिर को गिराया, मस्जिद नहीं गिराया। इसलिए कि किसी से आप पूछेंगे किसका ताला खुला? मंदिर का। अब ये राम पुजारी कब से बने? 1984 का इनका डेलीगेशन हिमाचल प्रदेश में पहली बार आप, सॉरी अगर सन 1 साल इधर उधर हो तो वहां पर आप पहली बार राम का नाम लेते हो। जब चुनाव आप हार जाते हो, देश से पूरे हार जाते हो, तो पहली बार अपने यहाँ राम जी का नाम लेते हो। आप 84 से राम भक्त बने। हम तो 1949 छोड़िए, हम तो सनातनी है, हम तो पैदा होता ही सनातनी है। आपके राम तो चुनावी राम है, आपके राम तो ठीक है सर, चलिए आप पैदा होते ही सनातनी हैं, ठीक है सर, लूट करने के लिए ठीक है सर, ठीक है सर। अभी अब जवाब ले लेते हैं। आप पैदा होते ही सनातनी हैं, कपिल सिब्बल वो पर्चा लिख के देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सनातनी किस तरह से है, इसका जवाब जो है, ठीक है सर, उसका जवाब जो है अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने। 10 सेकंड चलिए बोलिए, अनिरुद्ध जी रुक जाइए, बोलिए संदीप जी खत्म। जेटली की जेम्स एंडरसन का मुकदमा लड़ रहे थे जो है भोपाल गैस त्रासदी कांड में। तो क्या वो जो है उस त्रासदी के जो लोग मरे थे उसके खिलाफ थे क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि लोग मरे ही नहीं, उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि ये लोग मरे ही नहीं। सुनिए सर, उज्ज्वल निगम कसाब का मुकदमा लड़ रहे थे, तो क्या वो हो गए आतंकवादी? नहीं, कसाब का मुकदमा उज्ज्वल निगम ने नहीं लड़ा सर। पहली बात तो फैक्चुअली सर ये गलत है, उज्ज्वल निगम ने कसाब का मुकदमा नहीं लड़ा। कसाब के खिलाफ मुकदमा लड़ भी सकते हैं। और खैर दूसरी बात, वो जो 93 बम ब्लास्ट के वो थे उनका लड़ रहे थे। और जहां तक मैं इसकी बात कर रहा हूं, कपिल सिब्बल ने जो कपिल सिब्बल ने लिख करके दिया था, उसको अगर आप डिफेंड करना चाहते हैं तो भी सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा सर, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन आपने चूंकि कहा, इसलिए मैं कहा कि हाँ ठीक है। अनिरुद्ध जी, बहुत सारी बातें आपके सामने,
आप ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जानबूझकर ये इस तरह करते हैं ताकि और जगहों पर इसी तरह के लूट कर सके, और बीजेपी इससे डायरेक्ट जुड़ी है। सबसे पहले तो सीधे इनका यही आरोप है। देखिए, पहली बात तो इनके परनाना जो है एक्सीडेंटल हिंदू खुद को कहा करते थे। विनोद जी ने एक बात कही, और विकास जी वहीं अयोध्या में है। विकास जी अगर कैमरा लेके जाएं, और एक दरा में एक बुक डिपो है, प्रेम बुक डिपो, वहां थोड़ा सा इमेजेस और फोटोज पड़ी होंगी। विनोद जी एक पंडित जी हुआ करते थे अयोध्या में। उनको बताएं गोली क्यों मार दिया गया था? उनको गोली इसलिए मार दिया गया था क्योंकि बेचारे राम नामी दुपट्टा ओढ़ के कार सेवकों को पानी पिलाया करते थे। इसलिए उनको, मुलायम सिंह की पुलिस ने उनको गोली मार दिया था कि भाई पानी भी ना कार सेवकों को पिला पाए। इस तरीके जब दुर्दांत हत्याकांड आपने वहां किया है, तो क्या अयोध्या के लोग, पूरे देश के लोग क्या भूल पाएंगे? 22 वकील आपने खड़ा किया था राम मंदिर के खिलाफ। कपिल सिब्बल ने यही कहा था, अभी चुनाव का माहौल, अभी ये फैसला मत दीजिए, नहीं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। आप 22 वकील खड़े करते हैं, राम के अस्तित्व को मिटाने की बात करते हैं, उनके अस्तित्व को कहते हैं कि है ही नहीं है। महात्मा गांधी के तो पूरे जीवन में राम थे, उनके जाके राजघाट पे हे राम लिखा, उनके भजन में रघुपति राघव राजा राम है। उनकी आत्मा को आपने खत्म कर दिया, उनके खिलाफ हैं, उधार का सरनेम गांधी लेके चल रहे होते हैं, और उसके बाद आके कहते हैं कि नहीं ये लोग वो हैं जिसे रावण नहीं था, सीता जी से भिक्षा मांगने गया, साधु का भेष धारण कर लिया, राम नाम करने लगा। और अंत में एक चीज है, करपात्री महाराज ने यही कहा था कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस का सत्यानाश होगा। उसी तरीके से कांग्रेस, जब राम नाम, जब अंतिम समय आता था, हर कोई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बुलाया गया राहुल गांधी को। मैं कह रहा हूं अयोध्या के पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के थे निर्मल खत्री, वो क्यों नहीं गए? उनको तो भी बुलाया गया था उसी अयोध्या से। बगल में उनका साकेत डिग्री कॉलेज है, मुश्किल से 50 मीटर की 100 मीटर की दूरी पर होगा राम जन्मभूमि। उसके मैनेजर बने बैठे हुए हैं, लेकिन वो राम टेम्पल नहीं जा पाए, वहां पे कभी राम जन्मभूमि नहीं गए। अवधेश प्रसाद कभी राम जन्मभूमि जल्दी से नहीं गए थे। अखिलेश बाबू को भी बुलाया गया था, क्यों नहीं गए? भाई जाना चाहिए था ना, अगर इतना राम से प्रेम था। ये लोग क्या करते हैं, इनके मन में क्या है, सनातन के खिलाफ और सनातन के लिए इतना जहर भरा हुआ है कि राहुल गांधी कहेंगे मंदिर जाने वाला जो व्यक्ति होता है लड़की छेड़ता है, चप्पल चुराता है। वही आदत, वही प्रेम, चाहे उनके मीडिया के लोगों के अंदर भरा हो, चाहे प्रवक्ताओं के, चाहे नेताओं, क्योंकि परवरिश तो वहीं से निकली है। और अखिलेश यादव क्यों नहीं विरोध करेंगे? जो व्यक्ति खुलेआम ये कहता है, जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ये कहते, भैया हम आपके लिए क्या कर देते, 2-4 को और मरवा देते। डिंपल यादव की सभा थी, चुनावी सभा थी, वहां पे बोल रहे थे मुसलमानों को खुश करने के लिए। अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या बोलते हैं, जो खुद यादव कुल के हैं, वो ये बोलते हैं, अरे साहब क्या बताएं, जहां गौवंश है वहां पे गौशाला, वहां से बदबू आती, गोबर से बदबू आती, जहां बकरा कटता खुशबू आती। कोई कपोल कल्पित बयान नहीं है। वो राम जन्मभूमि, कृष्ण भूमि कहां सपोर्ट करेंगे? अरे इतना ज्यादा उनके अंदर साहस है तो 4-5 ईंट लेके जाएं। कृष्ण जन्मभूमि को जो औरंगजेब ने बताया, ऐसा कौन सा मंदिर है, इतनी ज्यादा जमीनें थी, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, इतनी ज्यादा जमीनें थी। औरंगजेब कहीं और कोई जरूरी हमारे घर के ऊपर आके घर टांग दे, और उसके बाद आप कहते हैं सब कुछ सही, सब कुछ सही है। और वही राम जन्मभूमि को लेके आप कहते थे कि यहाँ हॉस्पिटल बना लीजिए, यहाँ पे ये बना दीजिए, यहाँ पे ये बना दीजिए। वही आप काशी में करके आप खुलेआम है। अजय राय अगर काशी के, काशी के बेटा अपने को बोलते हैं, तो कभी वो आंदोलन कभी खड़ा किया कि वो नंदी का जो सर देख रहे होते हैं, वहां पे कहां से मस्जिद आ गई, कभी बोला उन्होंने? तो इस तरीके से सनातन का जयचंद बने मत घूमिए। चलिए ठीक है, ये लोग राजनीति के काजनेमी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, जवाब लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको भी, लेकिन इससे पहले कि हम जवाब लें, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या से जुड़ी सियासत पर। हमारे साथ विशेष मेहमान इस पूरी चर्चा पर में जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी जो को कांग्रेस के नेता हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, और साथ ही साथ हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हैं। विकास, एक चीज़ हम पहले आपके पास आके ये जानना चाह रहे हैं, बहुत चर्चा गर्म है, लेकिन अयोध्या के लोग इस पूरे प्रकरण को या इस पूरी सियासत को कैसे ले रहे हैं? देखिए, अयोध्या के लोगों की हम बात करें तो हर व्यक्ति चाहता है दोषियों को सजा मिले, और कल ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला अयोध्या की कोर्ट में, जहां पर जो बार के तमाम सारे वकील थे, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि जो आरोपी हैं
उनका मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, उनकी पैरोकारी कोई भी वकील करेगा ही नहीं, और अगर कोई करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साफ साफ उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम सबकी भावनाएं प्रभु राम से जुड़ी हैं और जो दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ये तो एक उदाहरण उनका हो गया। बाकी हर गली हर मोहल्ले का व्यक्ति यही चाहता है कि जिसने कोई अगर गलत कृत्य किया है तो वो एक बहुत बड़ा दोषी है और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में इस समय बाकी राजनीतिक दल भी जान गए हैं कि बिना सनातन, बिना आध्यात्म को अपनाए हुए राजनीति में अब जीता नहीं जा सकता है। सनातन विरोध में अब कोई चुनाव इस देश में जीत नहीं सकता है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश ने दिखाया जिस तरीके से परिणाम आए हैं यहाँ पर 2014 के बाद से, तो अब लोगों को लगने लगा है कि शायद अब हम जो है कि वो अपनी पुरानी छवि बदलें, क्योंकि इसी कारण अब कोई नहीं चाहता है कि उसके ऊपर वह ठप्पा लगे। लेकिन फिर भी खुलकर ये बात कहना थोड़ा मुश्किल होगी कि क्या उन 500 वर्षों के संघर्ष करने वाले लोगों को वो लोग श्रद्धांजलि देंगे जो सनातन का चोला ओढ़ेंगे। ये बड़ी बात है राजनीति में। जी 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 बिल्कुल। तो इससे पहले कि विनोद मिश्रा के पास आऊँ, संदीप त्रिपाठी जी, अब बहुत देर से फिंगर आपने रेज कर रही है, कुछ आप कहना चाहते हैं, लेकिन ये जो विकास ने सवाल छोड़ा है कि उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो 500 वर्षों में शहीद हुए हैं और जिनके ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी अभी हाल में, मतलब 30 वर्ष पहले, जो 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 शहीद हुए थे। जी नहीं, अब देखिए अयोध्या में है विकास जी, और अनिरुद्ध भाई भी बता रहे हैं, सबने जैसा कि बताया कि अयोध्या से, तो अभी उन्होंने कहा कि कैमरा लेके चले जाइए सर। हर की पैड़ी किसने बनवाई? प्रमोद तिवारी जी ने पर्यटन मंत्री रहते हुए सर्वप्रथम बनवाई, जाकर उस पर। सर आप ऐसा मत कीजिए, मदन मोहन मालवीय का वो क्रेडिट प्रमोद तिवारी को दे दीजिए। आप इतना भी मत सुनाइए सर। अरे सर इतना मत सुनाइए कि मदन मोहन मालवीय से हम लोग प्रमोद तिवारी को जानने लगे। इतना नहीं कीजिए, हम भी घूम आए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपना इलाका ही बना लेते। अरे ऐसा ये आप मदन मोहन मालवीय को एक सेकंड सर, कब बनवाई हर की पौड़ी? उन्होंने अयोध्या वाली बात कर रहे हैं ना? जी हर की पौड़ी उत्तराखंड। नहीं, आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं या जो यहाँ पर बनी राम की पैड़ी उसकी बात कर रहे हैं? मैं राम की पैड़ी की बात। हाँ, मैं समझ गया आप दरअसल उसकी। हाँ, तो ये कब बनवाई उन्होंने? सर कब बनवाई सर प्लीज? कब? पर्यटन मंत्री जब थे 1980 में, तब बनवाई उन्होंने। सर क्या बात? उसके क्या? अरे सर चलिए खैर ठीक है, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाह रहा। चलिए आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए सर। सुनिए, आर्काइव पे सर्च कर लीजिएगा। कोई बात नहीं सर, बनवाई। चलिए सर, आप कह रहे हैं, मैं मान ले रहा हूँ, मैं कहाँ आ गए? आप जल्दी से अपनी बात खत्म करिए, समय कम है। जी जी। तो सर इसे आप लोग बोलने देंगे तब ना। अरे जिस अयोध्या एयरपोर्ट की बात करते हैं, वो भी 1700 मीटर एयरपोर्ट पहले से बना हुआ था, उसमें 600 अरे प्रभु कहाँ बना हुआ था एयरपोर्ट और एरोड्रम में अंतर समझिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ एयरपोर्ट बना था? अरे किसी से पूछ लीजिए, मैं कह रहा हूँ विकास जी से पूछ लीजिए, वो तो अयोध्या में रहे हैं वहां पे। नहीं सर, अनिरुद्ध जी एक मिनट, दोनों लोग चुप हो जाइए। अनिरुद्ध जी, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे होंगे इसको वो स्वयं जानते हैं, इसलिए आप कहिए सर। आप संदीप जी जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ ठीक। इंटरनेशनल फ्लाइट अभी क्या है? इंटरनेशनल फ्लाइट कहाँ क्या है? अरे सर आप हाँ बताइए। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ जा सकते हैं? नहीं भाई ठीक है, एयरपोर्ट भी आपने बनवाया था, आप यही कह रहे हैं। अरे इस पर मत बहस कीजिए कि वहां से कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं सर। यहाँ पे मत बहस कीजिए कि कितनी फ्लाइट्स आती हैं, कितनी उसकी क्षमता है, कितना वो आधुनिक है, इस पर बहस मत कीजिए। ये आप यही तो दावा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट भी आपने बनवाया था। मैं मान रहा हूँ अयोध्या एयरपोर्ट भी पहले बना था। ठीक है सर। अच्छा, और क्या पहले आगे बढ़ते जी, आगे क्या बनवाया था कांग्रेस ने? सदन में ही अरे जाकर सर्च कर लीजिएगा, सदन में ही इतने बड़े चोर हैं कि। चलिए अभी इस बहस को रोकेंगे, यहां से सीधे लिए चलेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जहां एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति